दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि 2025 में अगर आप अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हो और उसमें कंफ्यूज्ड हो एक बेस्ट एसईओ प्लगइन चूज करने में, तो आज की वीडियो आपके लिए एक अल्टीमेट वीडियो होने वाली है जो आपको बताएगी कि कौन सा ऐसा बेस्ट एसईओ प्लगइन है जो आपको 2025 में यूज करना चाहिए। और जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैं आपको अपनी एक वेबसाइट का स्टैट्स दिखा रहा हूं जहां पे आप देख पा रहे होगे कि इस वेबसाइट पे लास्ट के 30 डेज में 8 लाख प्लस क्लिक्स आए हैं। और ये वेबसाइट पे भी दोस्तों मैं ऑब्वियसली वही एसईओ प्लगइन यूज करता हूं। वैसे तो एसईओ प्लगइन्स की मार्केट बहुत ज्यादा लिमिटेड और बहुत ही ज्यादा छोटी है, गिने चुने 3-4 ऑप्शंस मार्केट में हैं, पर उसमें से भी 2 ही ऐसे ऑप्शंस हैं जो सबसे ज्यादा लोग यूज करना पसंद करते हैं। एक दोस्तों रैंक मैथ एसईओ प्लगइन और एक है योस्ट एसईओ प्लगइन। जी हाँ दोस्तों, यही दोनों प्लगइन्स ऐसे हैं जिनको आप अक्सर सुनोगे जब भी बात आती है वर्डप्रेस वेबसाइट पे एसईओ करने की। तो आइए चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्यों मैं पर्सनली रैंक मैथ एसईओ प्लगइन का यूज करता हूं, और अगर आप भी एक एसईओ प्लगइन ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा हो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब 2025 के हिसाब से जो जो आपको फीचर्स चाहिए वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करे, वो भी बिना ज्यादा कॉस्टिंग के। क्योंकि अगेन मैंने पास में कुछ ऐसे एसईओ प्लगइन्स यूज करे हैं जो कि अच्छे तो काफी थे, पर उनकी पर वेबसाइट कॉस्टिंग काफी ज्यादा पड़ती थी, जिसकी वजह से मुझे उन प्लगइन्स को छोड़ना पड़ा और बेटर फीचर्स और बेटर प्राइसिंग एंड ऑब्वियसली बेटर सपोर्ट के लिए रैंक मैथ एसईओ पे शिफ्ट होना पड़ा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं व्हाई रैंक मैथ एसईओ प्लगइन इज द बेस्ट वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन इन 2025। तो चलिए, जैसे मैं आपको अभी ऑलरेडी दिखा रहा हूं, मेरी यहाँ पे स्क्रीन पे एक वेबसाइट खुली हुई है और इस वेबसाइट पे मैं रिफ्रेश करके भी आपको एक बार दिखा देता हूं। 8,58,740 विजिटर्स आए हैं लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें मैं कौन सा एसईओ प्लगइन यूज कर रहा हूं, ऑब्वियसली रैंक मैथ का प्रो प्लगइन। जी हाँ दोस्तों, मैं रैंक मैथ प्रो यूज कर रहा हूं। अब एक रीजन है कि मैं रैंक मैथ प्रो को यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूं रादर देन दी फ्री वन। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रैंक मैथ अगर आप लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं रैंक मैथ का लिंक दे रहा हूं, मेरा स्पेशल लिंक है। उस लिंक से अगर आप जाओगे रैंक मैथ पे साइन अप करोगे तो आपको काफी कुछ अमेजिंग देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली वो लिंक चेकआउट जरूर करना। तो अब अगर हम बात करें, जैसे आपको पता है रैंक मैथ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है और इसका एक पेड वर्जन भी आता है। पर आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं पेड वर्जन क्यों यूज करता हूं एंड आपको भी शायद पेड वर्जन पे अपग्रेड क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं अपग्रेडेबिलिटी की, तो अपग्रेडिंग वाइज रैंक मैथ इज नॉट वेरी कॉस्टली प्लगइन। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो रैंक मैथ ओनली कॉस्ट, रैंक मैथ की जो कॉस्ट है वो सिर्फ $50 पर मंथ की है फॉर 500 प्लस वेबसाइट्स। एंड ये क्लाइंट वेबसाइट्स की बात करो, अगर आप एक ब्लॉगर हो, इंडिविजुअल हो, तो आपको रैंक मैथ की कॉस्ट पड़ने वाली है $6.99। अगर हम इसका थोड़ा सा मैथ्स लगाएं, 6.99 इंटू 12 दोस्तों सिर्फ $83 के अंदर साल में आपको ये प्लगइन मिल जाएगा। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से खरीदोगे तो हमारे चैनल को एक छोटा सा सपोर्ट होगा एंड आपको भी काफी कुछ देखने को मिल सकता है उस पर्टिकुलर डील के साथ। अब प्रो में क्यों यूज करता हूं उसके पीछे का आपको रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है वो है दोस्तों इनका पावरफुल स्कीमा जनरेटर। अब इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है कि जो बाकी कॉम्पिटिटर प्लगइन्स हैं उनमें ना स्कीमा के ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, राइट? आपको बहुत सारे स्कीमा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। वर्सेस रैंक मैथ की अगर मैं बात करूं तो रैंक मैथ में आपको बहुत डिफरेंट टाइप के स्कीमा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे मैं अगर आपको भी अपनी वेबसाइट पे लेके जाऊं एंड आपको दिखाऊं कि कितने सारे आपको स्कीमा ऑप्शंस मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ऐड न्यू स्कीमा करता हूं एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने सारे स्कीमास जो है यहाँ पे है। आर्टिकल स्कीमा है, बुक स्कीमा है, कराउजल है, कोर्स है, डेटा सेट है, इवेंट है, फैक्ट चेक है, एफएक्यू है, हाउ टू है, जॉब पोस्टिंग है, मूवी है, म्यूजिक है, प्रोडक्ट, पर्सन, रेसिपी, रेस्टोरेंट, सॉफ्टवेयर, सर्विस, वीडियो, कितना कुछ है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये सब स्कीमास एक्चुअली में क्या करते हैं दोस्तों, तो ये आपको हेल्प करते हैं। जैसे आपको पता होगा गूगल में अगर आपको अच्छा रैंक करना है तो कहीं ना कहीं आपको स्कीमास का यूज करना पड़ता है विद अदर एसईओ फीचर्स एज वेल। तो रैंक मैथ जो है आपको सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है विद ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ स्कीमा। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे कुछ पर्टिकुलर स्कीमास प्रोवाइड करता है जो आपको यूजुअली अदर एसईओ प्लगइन्स में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे पर्सनली मुझे जो इनका बहुत ही यूजफुल स्कीमा लगता है वो लगता है इनका यूट्यूब स्कीमा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो का जो इनका स्कीमा है वो काफी बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर वंस। एंड इनका इनफैक्ट हाउ टू और एफएक्यू वाला स्कीमा है वो भी काफी हेल्प करता है अगर आप इंफॉर्मेटिव ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिख रहे हो। तो स्कीमा इज डेफिनेटली वन ऑफ माय टॉप प्रेफरेंसेस जब बात आती है कि क्यों मैं रैंक मैथ को चूज करता हूं ओवर अदर एसईओ प्लगइन्स। इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज जो कि रैंक मैथ के बारे में अगेन इस प्लगइन को काफी डिफरेंशिएटिंग बनाती है वो है दोस्तों इनका सर्च टेंट एनालिसिस फीचर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है गूगल आज की डेट में काफी
काफी ज्यादा इंटेंट बेस्ड हो गया। आपका जो कंटेंट लिखना है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस इंटेंट पे जो है वो कंटेंट लिख रहे हो। और रैंक मैथ ने यूजिंग एआई बहुत सारे एआई टूल्स और फीचर्स को इंप्लीमेंट किया है अपनी वेबसाइट के अंदर, राइट। उनमें से एक है इनका इंटेंट ऑप्टिमाइजर। जी हाँ दोस्तों, इंटेंट ऑप्टिमाइजर में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली सर्च इंटेंट कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सर्च इंटेंट का ये मतलब है कि लेट्स सपोज कोई क्वेरी सर्च हो रही है, वहां पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर फीचर पे आपको किस तरीके का कंटेंट जो है वो प्लान करना चाहिए, किस तरीके का कंटेंट लिखना चाहिए ताकि आपका कंटेंट दी बेस्ट रैंक करे गूगल में उस पर्टिकुलर सर्च इंटेंट के लिए। तो ये सर्च इंटेंट एनालिसिस फीचर भी आपको देखने को मिलता है रैंक मैथ के अंदर। अब जैसे यहाँ पे हम जाएंगे टॉपिक रिसर्च में, अब यहाँ पे लेट्स सपोज हम डाल देते हैं टॉपिक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ये किस तरीके का आर्टिकल है, क्या ये रीसेंट है, रीजनल है, हिस्टोरिक है, स्पेसिफिक है, कंपैरेटिव है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव है। फॉर्मेट इसका रहेगा लिस्ट, फोकस कीवर्ड इसका रहेगा बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। ऑडियंस में क्या ऑडियंस रहेगी, हम ऑडियंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑडियंस। यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे को जर्मन में भी लिखना है तो यहाँ पे जर्मन का भी ऑप्शन है, पर यहाँ पे मैं यूएस इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ इनपुट्स भी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, कितने इनपुट्स मेरे को चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसने मुझे टॉपिक रिसर्च जो है वो करके दिया। जैसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स में जनरल ऑडियंस के लिए कुछ लैपटॉप्स बता रहा है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ बता रहा है, प्रोफेशनल्स के लिए कुछ और बता रहा है। यहाँ पे इसने मुझे दूसरी एक और जो रिसर्च करके दी उसमें कुछ और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मुझे कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। एंड मेरा जो प्लान था उसमें कुछ इतने सर्च क्रेडिट्स जो है वो रिमेनिंग है। डिपेंडिंग ऑन योर प्लान आपके क्रेडिट्स जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं ऑन अ मंथली और एनुअली बेसिस। तो उस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रैंक मैथ आपको और क्या कुछ ऑफर करता है, तो यहाँ पे रैंक मैथ के अगर हम बेसिक डैशबोर्ड की बात करें, डैशबोर्ड ओवरव्यू में आपको कराऊं, तो यहाँ पे आपको कुछ और ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि यूजुअली आपको अदर एसईओ प्लगइन्स में नहीं देखने को मिलते। जैसे कि स्कीमा मैंने आपको बताया, इनका जो रीडायरेक्शन वाला फीचर है वो भी काफी अच्छा है। आपको बहुत सारे प्लगइन्स में तो फीचर मिलता ही नहीं है, आपको अलग से थर्ड पार्टी प्लगइन एक डालना पड़ता है। जैसे कि योस्ट में आपको कोई रीडायरेक्शन का फीचर नहीं मिलता, आपको अलग से एक थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो जाके आप जो है रीडायरेक्शंस को यूज कर सकते हो। देन वीडियो साइट में गूगल वेब स्टोरीज, अगर आप गूगल वेब स्टोरीज कर रहे हो तो गूगल वेब स्टोरीज के लिए यूज कर सकते हो। वो कॉमर्स कर रहे हो तो वो कॉमर्स डाल सकते हो। एसईओ एनालाइजर यहाँ पे डाल सकते हो जो आपको हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट के ऑडिट वगैरह करने में। रोल मैनेजर, पॉडकास्ट, इंस्टेंट इंडेक्सिंग, लोकल एसईओ के लिए आप डाल सकते हो। न्यूज साइट में आप डाल सकते हो। यहाँ पे इमेज एसईओ, इमेज एसईओ में क्या है, ये ऑटोमेटिकली भी ऑल टेक्स्ट ऐड कर देता है आपके इमेजेस के अंदर, अगर आप ऐड करना भूल जाओ यूजिंग एआई। 404 मॉनिटर, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई 404 कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फीचर सेट प्रॉपरली अलग से मिलता है, अनलाइक अदर कंपनीज, जैसा मैंने आपको अभी पीछे भी मेंशन किया। अब हम यहाँ पे चल रहे थे रिडायरेक्शन वाले फीचर पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिडायरेक्शन वाले फीचर में आप यहाँ पे बहुत इजीली रिडायरेक्ट वगैरह यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। ऐड करना बहुत ईजी है। यहाँ पे आप अपने सोर्स यूआरएल, डेस्टिनेशन यूआरएल, टाइप ऑफ रिडायरेक्शन, मेंटेनेंस कोड, ये सब कुछ, स्टेटस, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, कैटेगरी, शेड्यूल्ड एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, सब कुछ डिटेल्ड में जो है वो मेंशन कर सकते हो, जो कि अगेन इसको बहुत एक इजी टू यूज प्लगइन बना देता है। देन यहाँ पे एसईओ एनालाइजर, जो मैं आपको बता रहा था कि एसईओ एनालाइजर की हेल्प से आप बहुत कुछ एडवांस कर सकते हो यूजिंग इनका जो एसईओ एनालाइजर फीचर है। जैसे मैं यहाँ पे फ्री में वेबसाइट ऑडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मेरी वेबसाइट को जो है वो कंप्लीटली ऑडिट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मुझे बताया कि किन किन चीजों पे मुझे इंप्रूव करना है। जैसे ये कह रहा है कि फोकस कीवर्ड ऐड करो, पेज टाइटल्स मिसिंग है, ओपन ग्राफ मिसिंग है, सर्च कंसोल का टैग मिसिंग है, वार्निंग्स में क्या क्या वार्निंग्स हैं, जैसे कि इंटरनल लिंक ज्यादा, एक्सटर्नल लिंक्स कम है, साइट वाइड में ऑटो अपडेट ऑप्शन डिसेबल है। तो ये सब फ्री में जो है मेरे को एसईओ एनालाइज करके दे रहा है मेरी वेबसाइट का। अब यहाँ पे मैं कॉम्पिटिटर की वेबसाइट भी एनालाइज करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटर डाल देता हूँ मेरा जो है। अब यहाँ पे मैंने एक कॉम्पिटिटर डाल दी है और आइए देखते हैं उनका एसईओ टेस्ट के क्या रिजल्ट्स आते हैं और मैं उसको अपने से कंपेयर करूंगा। इनके भी कुछ फेल्ड टेस्ट आ रहे हैं, इनकी भी कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, तो वो सब भी एज अ कॉम्पिटिटर मैं इन सब चीजों को अपनी वेबसाइट में अगर इम्प्रोवाइज करूंगा तो डेफिनेटली मेरे को एक काफी अच्छा जंप मिलेगा। इसके बाद बात आ जाती है स्टेटस एंड टूल्स की। स्टेटस एंड टूल्स में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है कि आपका प्लगइन कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। अगर उस प्लगइन में कोई बग है तो आप उसको जो है रोल बैक कर सकते हो। ये भी एक काफी अंडररेटेड फीचर है। कभी
कभी क्या होता है प्लगइन ऑटो अपडेट हो जाता है, उसमें कोई बग होता है तो फिर आपको वेट करना पड़ता है सामने वाली कंपनी की तरफ से एक कोई रोल बैक फीचर वो लॉन्च करे, कोई फिक्स लॉन्च करे। वर्सेस यहाँ पे अगर कुछ भी गलत वर्जन लॉन्च हुआ है तो यहाँ पे आप सिंपली यहीं से जो है वो रोल बैक कर सकते हो और एक स्टेबल वर्जन पे मूव कर सकते हैं। लास्टली कंटेंट एआई की ही अगर मैं बात करूं तो ये कंटेंट एआई काफी एक हेल्पफुल फीचर है जब बात आती है कि आप कैसे इनके टॉपिक रिसर्च वाले फीचर, जैसे मैंने आपको यूज करके दिखाया ब्लॉग पोस्ट विजार्ड, यहाँ पे क्या करता है कि ये ऑटोमेटिकली आपके लिए पूरा कंटेंट जो है वो लिख के देगा। आप यहाँ पे इसको टॉपिक दे सकते हो, नीश दे सकते हो, टोन दे सकते हो, स्टाइल दे सकते हो और यहाँ पे 1 क्लिक के अंदर ये आपको जो है वो कंटेंट लिख के दे देगा। इट्स अगेन अ ग्रेट थिंग कंसिडरिंग ये एक एसईओ प्लगइन है। अगर आपको ग्रामर ठीक करनी है, आपको क्लैरिटी चाहिए कि कैसे आप टेक्स्ट वगैरह को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफएक्यूज वगैरह, प्रोडक्ट रिव्यू वगैरह आपको लिखने हैं, पर्सनल बायो लिखना है अपने ऑथर्स का, वो सब कुछ यहाँ से जो है आप इनके कंटेंट एआई वाले जो फीचर्स है इसको यूज करके आप अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। कंटेंट एआई की जो प्राइसिंग है वो अलग है कंपेयर टू, मतलब आपको ऑब्वियसली प्रो के साथ कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं पर आप अलग से भी बाय कर सकते हो जस्ट इन केस आपके क्रेडिट्स जो है वो खत्म हो जाए फ्रॉम देयर वेबसाइट। अगेन लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो दोस्तों आपको ये सब फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आई बिलीव कि दिस एंड्स अप द डिबेट ऑफ कि कौन सा वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन द बेस्ट है। ऑब्वियसली दोस्तों इट इज नन अदर देन रैंक मैथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की कैसी लगी आपको ये वीडियो, क्या आपको आज की वीडियो से वैल्यू मिली और आपका डाउट क्लियर हुआ कि बेस्ट एसईओ प्लगइन कौन सा है 2025 एंड बियॉन्ड में, तो वो ऑब्वियसली रैंक मैथ है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने रैंक मैथ प्रो परचेज करने का लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्री में यूज करना चाहते हैं तो फ्री में ही यूज कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड फीचर्स आपको मिलेंगे। और हाँ, इसको अपग्रेड करना बहुत ही चीप है तो आप डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अपग्रेड कर लो एंड अगर नहीं भी करते हो तो फ्री वाला भी इज क्वाइट गुड, आप उसको यूज कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं मैं आपको ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।